बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में चीनी के बाद आटे का बहरान भी सर उठाने लगा। दुकानदार कहते हैं चीनी मिलों से ही 78 रुपए किलो मिल रही है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो आटे के थैले का रेट 1050 रुपए तक मांगा जा रहा है। गरीब के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे राना फजील। फैसलाबाद में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने लगी है। चीनी सस्ती हुई तो गायब हो गई। अब आटे की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। एक तरफ लॉकडाउन से मजदूर तबका बेरोजगार है तो दूसरी तरफ अशियाए खुर्दोनोश पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। दुकानदार कहते हैं हुकूमत सिर्फ रिलीफ के ऐलान करती है, अमल दरामद नहीं कराया जाता। किरियाना एसोसिएशन के सदर हाजी एजाज बेग कहते हैं हुकूमत ने चीनी के जो निरख मुकर्रर किए उसके मुताबिक मिलों से चीनी मिल ही नहीं रही। आटे की कीमत भी 805 रुपया मुकर्रर की गई, मगर आटा 1050 रुपए तक मिल रहा है। मार्केट में आटा तो वाफर है, लेकिन इस लॉकडाउन के मसले में देखें आवाम को रोजगार के लिए कोई किसी किस्म का रोजगार नहीं है और बिल्कुल बेरोजगार हैं। लेकिन इस वक्त भी जब वो आटा लेने आते हैं 800 वाला आटा जब उनको 1000 रुपये में 1050 में सुनाया जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले एकदम रुक जाते हैं, फिर पैसे निकाल के बेचारे देते हैं। दुकानदार कहते हैं अगर हुकूमत तय कर दे निरख के मुताबिक अशिया की सप्लाई यकीनी बनाए तो अवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। जबकि झंग में चीनी की कीमतों पर काबू पाने के लिए जारी नोटिफिकेशन के बाद भी परचून की बेशतर दुकानों पर सरकारी कीमत से जायद में फरोख्त जारी है। कीमतों में कमी ना आने के बाद शहरियों को हकीकी तौर पर रिलीफ राहम ना किया जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। झंग इंतजामिया की जानिब से चीनी सस्ती करने के हुक्मनामे पर अमल दरामद मुमकिन न हो सका। शहर भर की बेशतर दुकानों पर चीनी 80 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से एक्स मार्केट कीमतों पर तशवीश का इजहार किया गया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर इरफान अली का कहना था कि मिल्स से दुकानदारों को 70 रुपए में चीनी की फराहमी की जा रही है। कैरेज की कीमत जमा करने से किसी तरह चीनी 70 रुपए में फरोख्त नहीं की जा सकती। जब मिल के अंदर आपकी चीनी की कीमत वो 70 रुपए डिक्लेयर कर रहे हैं और मिल के बोर्ड्स पर भी वो अवेज़ा कर रहे हैं अपने बैनर्स को, इज इट पॉसिबल कि आप उसमें कैरेज चार्जेस डालेंगे तो फिर भी वो 70 रुपए की पड़ेगी? टेक्निकली समझे ना इस बात को, ये तो रस्म पूरी करने वाली बात है। आप रस्म को रस्म के तौर पे लें, प्रैक्टिकल इस पे परफॉर्म करना है तो मिल में से उसकी कीमत को कम करवाना पड़ेगा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया के ऐलान से कोई रिलीफ नहीं मिला है। कीमतों में फर्क के बायस जहां चीनी महंगी हो रही है वहीं चीनी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। जब से इंतजामिया ने 70 रुपए किलो चीनी का नोटिफिकेशन जारी किया है, चीनी जो है वो नायाब हो चुकी है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया दुकानदारों और शुगर मिल्स मालकान के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करे ताकि रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग से आपको अपडेट करें। आटे की बढ़ती कीमतों का नोटिस ना लिया जा सका। शहर में 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया की जानिब से कोई फेयर प्राइस शॉप भी कायम ना हो सकी। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झंग इंतजामिया की जानिब से आटे की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए कोई हिकमत अमली सामने ना आ सकी, जिसके बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए तक जा पहुंची है। इंतजामिया की जानिब से फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम नहीं की जा सकी। मौजूदा सूरत हाल में मतवस्त तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मिल्स मालकान का कहना था कि महकमे खुराक मिल्स को गंदम का कोटा फराहम नहीं कर रहा। ओपन मार्केट से गंदम खरीदने के बायस आटे की कीमत में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। उनका मजीद कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम 1850 से 900-1900 रुपए मन तक फरोख्त की जा रही है। मार्केट से हमें बहुत महंगी गंदम मिल रही है, आटा महंगा बनता है, तो हम गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से कि कोटा जो है वो हमें मैं मिल मालिक हूँ, मिल मालकान को दिया जाए। मिल्स मालकान ने मुतालबा किया कि इंतजामिया और महकमे खुराक गंदम की फराहमी को मुमकिन बनाए ताकि बहरानी सूरत हाल से निपटा जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 4520 हो गई। इनमें वायरस का शिकार डॉक्टर्स की तादाद 313 है। कोरोना से मरने वालों की तादाद 126 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट करेंगे असदार हुसैन।
फैसला आबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 4520 हो गई, जिनमें बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी, मुकामी शहरी, अस्पतालों में जेर इलाज मरीज और अमला शामिल है। होने वाले डॉक्टरों की तादाद 313 हो गई है। इनमें निजी और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर भी शामिल हैं। वबा से अब तक 126 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा सेहत का कहना है शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो जानलेवा वबा मजीद फैल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। सूबा में भी कोरोना के वार जारी हैं। जिला भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 419 हो गई है, जिसमें से 132 अफराद सेहतियाब होकर घरों को भी वापस लौट गए। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में कोरोना के हवाले से कोरोना की सूरत हाल जो है बढ़ती जा रही है। टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक अगर बात की जाए 419 जो है कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद हो चुकी है, जिसमें अगर बात की जाए महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के 40 अफराद जो है अभी मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ साथ बाकी जो नर्सेज और जो है बाकी वार्डन जो है वो इसमें शामिल हैं। और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए 32 जो है अफराद पुलिस के भी जो है इसमें शामिल हैं, जिनको कोरोना की जान से जो है उनको शिकार हुआ। और इसी तरह सरकारी मुलाजम थे, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर 2 हैं और उसके साथ साथ डीएमओ है, जिसमें से 2 असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर पीरमाल जो है वो कोरोना को शिकस्त देकर जो है वापस आ चुके हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए ज़िला भर में रिकवर होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी नज़र आ रही है कि 132 अफराद जो है जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दे दी है और सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से तमाम जो मरीज़ हैं जो अभी तक मुख्तलिफ मुकामात पर जो करंतनिया है या हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन पे है, उनकी तमाम की हालत जो है ख़तरे से बाहर है। महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें, ताकि कोरोना से अपने आप को समेत अपने घर वालों को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जा सके। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एहसास प्रोग्राम के हवाले से आपको अपडेट करें। टोबा टेक सिंह के एहसास प्रोग्राम में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। 5 फीट तो दूर की बात, 1 फीट का फासला भी बरकरार ना रह सका। शहरी पहले पैसे वसूल करने के हुसूल के लिए एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा के एहसास प्रोग्राम में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के बायस 5 फुट तो दूर 1 फुट का फासला भी बरकरार न रखा जा सका। शहरी सबसे पहले पैसे वसूल करने की तड़प में एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। आपको किसी ने कहा नहीं है कि कोरोना एसओपीज है, फासला रखें आप? अच्छा जी, नहीं, आपको किसी ने पहले बताया कि फासला रखें आप? नहीं फासला है ना। नहीं, ये फासला तो नहीं है, 5 फुट का फासला कहा गया है। तो तू क्या कुर्सी कहाँ की थी? अच्छा जी, आप बताएं, ये कह रहे हैं कि आगे की है 5 फुट का फासला किया गया, इंतजामिया ने कुछ नहीं कहा? नहीं, 5 फुट का फासला नहीं है। मर्दों के अलावा खवातीन भी एसओपीज पर अमल करने को तैयार नहीं। भाई कोरोना के आप खदशात हैं, 5 फुट का फासला होना चाहिए, लेकिन आपका तो 1 इंच का भी नहीं है। सर कुर्सी पहले पड़ी है, कुर्सी जैसे वैसे हम बैठ गए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सिविल डिफेंस का अमला भी जहां एसओपीज पर अमल कराने में नाकाम नजर आता है, वहीं जिले इंतजामिया भी कोई गमात नहीं कर रही। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज, डीपीओ सैयद हसनैन हैदर और दीगर की ताजिर नुमाइंदगान से मुलाकात हुई है, जिसमें तमाम मार्केटों, बाजारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों पर एसओपीज पर अमल दरवाज कराने की सख्त हिदायत जारी की गई हैं। अमल दरामद न करने वाली दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स को सील कर दिया जाएगा। मुलाकात में शहर के तमाम बाजारों के सदूर और ट्रांसपोर्ट अड्डों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। आपको बताएं कि डीसी चनियोट मोहम्मद रियाज, डीपीओ चनियोट सैयद हसनैन हैदर और दीगर की ताजिर नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। तमाम मार्केटों, बाजारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों पर एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की सख्त हिदायत जारी की गई। अमल दरामद न करने वाली दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स को सील कर दिया जाएगा। मुलाकात में शहर के तमाम बाजारों के सदूर और ट्रांसपोर्ट अड्डों के जिम्मेदारान ने शिरकत की।
गोजरा से अहम खबर शामिल करेंगे, जहां पर पुलिस मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर घर में घुसकर मेहनतकश मजदूर पर तशद्दुद किया। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक यूनुस मसीह के लवाहिकीन ने एहतजाज किया। लवाहिकीन ने लाश गोजरा समंदरी रोड पर रख कर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। डीपीओ वकायर कुरैशी ने वाक़े का नोटिस लिया है। डीएसपी गोजरा ने फौरी मेरिट पर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। इस वाक़े के हवाले से एक बार फिर आपको अपडेट करें। गोजरा से एक खबर है, जहां पर पुलिस मुलाजमीन का मुबैना तौर पर घर में घुसकर मेहनतकश मजदूर पर तशद्दुद किया गया। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक यूनुस मसीह के लवाहिकीन ने एहतजाज किया। लवाहिकीन ने लाश गोजरा समंदरी रोड पर रख कर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। डीपीओ वकार कुरैशी ने वाक़े का नोटिस दिया। डीएसपी गोजरा को फौरी मेरिट पर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। इस एहतजाज के हवाले से एक बार फिर आपको अपडेट करें। पुलिस मुलाजमीन का मुबैना तौर पर घर में घुसकर मेहनतकश मजदूर पर तशद्दुद का यह वाक़या है। इस वाक़े में आपको बताएं कि पुलिस तशद्दुद से मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक यूनुस मसीह के लवाहिकीन ने एहतजाज किया। पीर महल से आपको अपडेट करें। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया मुतहरिक पानी के बिल न देने वालों के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 14 कनेक्शंस को काट दिया गया। पीर महल से खबर बता रही है, असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पानी के बिल न देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 14 कनेक्शंस काट दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया मुतहरिक हुई और पानी के बिल न देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया और मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 14 कनेक्शंस भी काट दिए। जी बिल्कुल, आपको बताया कि पीर महल में एसी की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया मुतहरिक है। पानी के बिल ना देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। टोबा समेत शहर भर में टूटी हुई सड़कों की किस्मत जाग उठी। पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया, मगर शोरकोट रोड को नजरअंदाज कर दिया गया। शहरियों की जानिब से शोरकोट रोड की भी फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया गया। टोबा समेत शहर भर में टूटी हुई सड़कों की किस्मत जाग उठी। पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया, मगर शोरकोट रोड को नजरअंदाज कर दिया गया। शहरियों की जानिब से शोरकोट रोड की भी फौरी मुरम्मत का मुतालिबा किया गया है। टोबा समेत शहर भर में टूटी हुई सड़कों की किस्मत जाग उठी है। पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया है, मगर शोरकोट रोड को नजरअंदाज किया गया है। शहरियों की जानिब से शोरकोट रोड की भी फौरी मुरम्मत का मुतालिबा किया जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर तबादलों की दरख्वास्त गुजारों के कागजात की तस्दीक का अमल जारी है। जंग समेत सूबा भर में बाहमी तबादलों के लिए 5900 दरख्वास्तें मौसूल कर ली गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन को 1000 के करीब नामुकम्मल दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनको मुकर्रर वक्त मुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। अवैस खान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने का सिलसिला जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। दरखास्तों के जमा होने के बाद अब कागजात की वेरिफिकेशन का अमल भी जारी है। इस तमाम जो है बाहमी तबादलों के हवाले से बड़ी तादाद में जो दरखास्तें हैं वो नामुकम्मल पाई गई हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जंग समय सूबे भर में 5946 बाहमी तबादलों की दरखास्तें मौसूल की गई महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से, जिनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो जारी है। तहम अब तक जो है सिर्फ 73 के करीब जो है वो दरखास्तों को वेरिफिकेशन उसकी मुकम्मल की जा सकी है। बड़ी तादाद में जो दरखास्तें हैं वो नामुकम्मल पाई गई हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 2000 से ज़ायद ऐसी जो है वो दरखास्तें मौजूद हैं जिनको जो अभी तक जिनकी वेरिफिकेशन होना बाकी है। तहम 1000 से ज़ायद दरखास्तों को नामुकम्मल करार दिया जा चुका है, जबकि असातिज़ा की जानिब से दो तरफ़ा तबादले के लिए जो है वो किसी भी एक फ़रीक की जानिब से दरखास्त जमा न करवाने के बायस जो पेंडिंग दरखास्तें हैं उसकी तादाद भी जो है वो 1500 से तजावुज़ कर गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से वेरिफिकेशन का तमाम अमल तेज़ी के साथ जारी है। ख़ुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं
کہ جلد از جلد جو ہے تمام جو درخواستیں ہیں ان کی ویریفیکیشن کا عمل مکمل کیا جائے تاکہ جو اساتذہ کے تبادلے ہیں ان کے آن لائن آرڈرز ہیں اس کا فراہمی جو ہے ممکن۔ ایس پی انویسٹیگیشن چنیوٹ نے 133 رضاکاروں کو 10 لاکھ سے زائد رقم کے چیک تقسیم کیے۔ تمام رضاکاروں کو نیک نیتی سے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، ایس پی انویسٹیگیشن کوثر پروین نے ضلع بھر کے ایسے 133 قومی رضاکار تھے جن میں 10 لاکھ سے زائد کے ٹی اے بل کے جو کیسز ہیں ان کے چیک جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں، اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے انہوں نے ہدایت کی ہے قومی رضاکاروں کو کہ وہ پولیس فورس کا جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہیں اور اسی طرح اپنے جو فرائض ہیں وہ نیک نیتی سے سر انجام دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر جو قومی رضاکار بھائی تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنے فرائض۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد کی ضلعی تنظیمی بوڈی کی میٹنگ ضلعی جنرل سیکرٹری شیرگل چیمہ کے گھر منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر سجاد رندھاوا، عمران وینس اور دیگر ممبران نے اس میں شرکت کی۔ آپ کی اس میٹنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ ٹائیگر فورس کے ایجنڈے کو ڈسکس کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد کی ضلعی تنظیمی باڈی کی میٹنگ ضلعی جنرل سیکرٹری شیرگل چیمہ کے گھر منعقد کی گئی۔ ڈاکٹر سجاد رندھاوا، عمران وینس اور دیگر ممبرز نے شرکت کی۔ ٹائیگر فورس کے ایجنڈے کو ڈسکس کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے شاہدہ پروین سے۔ شاہدہ، اس میٹنگ کا احوال کہیے۔ جی بالکل پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد کی تنظیمی باڈی کا اجلاس ضلعی جنرل سیکرٹری شیر افضل چیمہ کے گھر میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے وہ ضلعی صدر رانا سجاد، اس کے علاوہ ڈاکٹر سجاد رندھاوا اور دیگر ممبران نے جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ جارج کلمٹن اور جبار شاہ جو کہ وفات پا گئے تھے ان کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کی گئی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر ضلعی صدر کا یہ کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی ٹائیگر فورس ہے اس کے ایجنڈے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی تنظیم سازی ہے باڈی کی، اس کو تنظیم سازی کے لیے تمام عہدیداران کے نام جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں اور ان کے نام جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے تاکہ ان تمام جتنے بھی ضلع کے عہدیداران ہیں ان کی قابلیت، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اور سراہتے ہوئے ان کو عہدے دیے جائیں گے تاکہ ان جو عہدوں کا اپنے عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہو کر اپنے کام اور اپنے فرائض جو ہیں وہ بخوبی سر انجام دے سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بجلی چوروں سے متعلق خبر یہ کہ فیصل آباد میں رات کی تاریکی میں بجلی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ نائٹ ریڈ کے دوران 8 بجلی چوروں کو 3.5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس علی، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، فیسکو کی اسپیشل ٹاسک فورس کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ رات کے اوقات میں نائٹ ریڈ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو کی اسپیشل ٹاسک فورس کی جانب سے 8 بجلی چوروں کو ڈائریکٹ تالے لگا کر میٹر ٹیمپر کرتے ہوئے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں در لیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے بجلی چوروں کو استعمال شدہ یونٹس پر مشتمل جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں۔ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف دن کے اوقات میں بلکہ رات کے اوقات میں بھی بجلی چوروں کے خلاف فیسکو اسپیشل ٹاسک فورس کی جانب سے آپریشن کیا جاتا ہے، اور جن صارفین کی جانب سے بجلی چوری کی جا رہی ہے نہ صرف ان کو استعمال شدہ یونٹس پر جو ہے وہ جرمانے کیے جاتے ہیں بلکہ بجلی چوروں کے خلاف FIR کا اندراج بھی کروایا جاتا ہے تاکہ بجلی چوروں کو جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اسی حوالے سے فیسکو کے جو 5 سرکلز کے 8 اضلاع ہیں ان میں اسپیشل ٹاسک فورس کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چاول کی کاشت کا وقت آ گیا، کسانوں کو فوری طور پر دھان کی فصل لگا دینی چاہیے۔ اگر کسان باسمتی کاشت کرنی ہے تو پھر 1 جولائی سے 15 جولائی تک کرنی چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتایا گیا چاول کی کاشت کا وقت آن پہنچا ہے، کسانوں کو فوری طور پر دھان کی فصل لگا دینی چاہیے۔ اگر کسان باسمتی کاشت کرنا چاہتا ہے تو پھر 1 جولائی سے 15 جولائی تک کاشت کرنی چاہیے۔ چاول کی کاشت کا وقت آ گیا ہے، کسانوں کو فوری طور پر دھان کی فصل لگا دینی چاہیے۔ اگر کسان باسمتی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو پھر 1 جولائی سے 15 جولائی تک کاشت کرنی چاہیے۔
धूप की तमासत, चेहरे को झुलसा देने वाली लू, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड में घर से निकलना भी मुहाल। कुछ तो ऐसा हो जो आंखों को ठंडक का एहसास दिलाए। ऐसे में सन ग्लासेस ही ऐसी नेमत हैं जो आपको तेज धूप से बचा सकते हैं। कमालिया में शहरियों ने सड़क किनारे लगे चश्मों और टोपियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान खान। कमालिया में गर्मी बढ़ी और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। शहरियों ने गर्मी और धूप से बचने के लिए सड़क किनारे चश्मों और टोपियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि धूप की शिद्दत कम करने के लिए तेज रंग वाले चश्मे लगाना जरूरी है। आजकल शहरी फैशनेबल स्टाइलिश चश्मे पहनना भी पसंद करते हैं। गर्मी पीक पे है, तकरीबन 43 है आज का दर्जा हरारत, तो इसलिए हम अपनी आंखों को गर्मी से बचाने के लिए जितना बचाया जा सके अच्छा है। ऐनकें वगैरह खरीद लें, कैप्स वगैरह, जितना सरों को बचाया जा सके बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी गर्मी से बचाएं। दुकानदार का कहना था कि शहरी धूप से बचने के लिए नतनाया स्टाइल के सनग्लासेस पसंद करते हैं। ये चश्मे खूबसूरत होने के साथ साथ सस्ते दामों मिल जाते हैं। शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लोग इधर आता है, शहरी लोग कैप खरीदता है, रुमाल खरीदता है, ऐनक खरीदता है। गर्मी ज़्यादा है ना, इस करके लोग इधर आता है। शहरी फैशन जरूर करें, लेकिन एहतियात से। अच्छी क्वालिटी का चश्मा आपको धूप से बचाने के अलावा। खान सिटी 41 कमालिया। जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। पाक आर्मी के जवान मोहम्मद तुफैल ने 1997 में कश्मीर में जामे शहादत नोश किया। उनकी 23वीं बरसी नवाही इलाका चक 481 बूटियावाली में मनाई गई। पाक आर्मी के जवान मोहम्मद तुफैल की आज 23वीं बरसी नवाही इलाका चक 481 बोटीवाली में मनाई गई। शहीद मोहम्मद तुफैल की बेवा ने कहा कि उन्हें शोहर की शहादत पर फख्र है। हमें उनकी कमी हमेशा महसूस होती है, मगर मुल्क के लिए हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है, अगर मुल्क के लिए जरूरत पड़ी तो इसे भी कुर्बान कर दूंगी। सन 1997 शहीद हुए कश्मीर उन्होंने जड़ा बड़ी कुर्बानी उन्होंने कश्मीर के लिए दी है। उन्होंने चीज़ां सांझे भी संभाली तो रखिया नहीं। बेटा भी उन्होंने मौजूद है, जरूरत पे था बेटा भी उन्होंने हाजिर है। शहीद के बेटे का कहना था कि उनके वालिद ने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मौका मिला तो मैं भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज होऊंगा। अपने मुल्क के लिए फिलवक्त इतना ही।